कहानी की शुरुआत रोमानिया से होती है। प्रिंस व्लाद और उनकी पत्नी एलिजाबेथा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और खुशी खुशी विवाहित है। अपने प्यार की निशानी के तौर पर व्लाद एलिजाबेथा को एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स तोहफे में देता है। एक दिन जब वे अपना समय एक दूसरे के साथ बिता रहे होते हैं, तभी कुछ नाइट्स आकर व्लाद को घसीट कर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध के लिए उनकी जरूरत है। देश युद्ध की चपेट में है और दुश्मन सेना करीब आ रही है। इसलिए व्लाद अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे एलिजाबेथा को सुरक्षा के लिए दूसरे महल में ले जाएं। जाने से पहले पोप व्लाद को आशीर्वाद देते हैं और व्लाद अपनी पत्नी के लिए पवित्र सुरक्षा की मांग करता है। जंगल में एलिजाबेथा को नए स्थान पर ले जाया जा रहा होता है। दुर्भाग्य से एक दुश्मन सैनिक पेड़ों में छिपा होता है और वो तेज तीर चलाकर 2 गार्ड्स को तुरंत मार गिराता है। बाकी गार्ड्स लड़ने की तैयारी करते हैं और एलिजाबेथा को आगे निकल जाने को कहते हैं। जंगल के बाहर व्लाद कई तेल के बैरल तोड़कर आग लगा देता है। ये आग दुश्मन सेना को रोके रखने के लिए एक बाधा का काम करती है। एक भीषण युद्ध शुरू होता है और जल्द ही दोनों पक्षों के कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन व्लाद की सेना साफ तौर पर हावी दिखाई देती है। बेहतरीन कौशल और टीम वर्क के साथ वे युद्ध जीतने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ ही देर बाद व्लाद और उसकी सेना दुश्मन राजा के सामने प्रकट होते हैं, जिनके भालों पर उनके सभी विरोधियों के सिर टंके होते हैं। ठीक उसी क्षण व्लाद को उसकी पत्नी पर हुए हमले की खबर मिलती है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इस बीच एलिजाबेथा जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ रही होती है, जबकि दुश्मन सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये इलाका भेड़ियों का जंगल के नाम से जाना जाता है और बर्फ के नीचे हजारों भालू फदे छिपे होते हैं। 2 सैनिक इन फदों की चपेट में आकर मारे जाते हैं, जबकि एलिजाबेथा इनसे बचते हुए आगे बढ़ती है। दुख की बात यह है कि आखिरकार उसका घोड़ा भी एक फंदे में फंस जाता है और वो गिर जाती है। इससे दुश्मन उसे घेर लेते हैं, जो अपनी तलवारों से जमीन को छूकर फदों की जांच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एलिजाबेथा दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी एक फंदे पर पैर रख देती है। जब व्लाद वहाँ पहुँचता है तो उसका घोड़ा भी एक भालू फंदे से नीचे गिर जाता है। वो पैदल ही आगे बढ़ता है और जल्द ही 2 दुश्मन सैनिकों से लड़कर उन्हें मार गिराता है। व्लाद उस आदमी को मारने के लिए अपनी तलवार फेंकता है, जो एलिजाबेथा के पास आ रहा होता है, और तलवार गलती से एलिजाबेथा को भी लग जाती है। रोता हुआ व्लाद अपनी बाहों में एलिजाबेथा को थाम लेता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद व्लाद फिर से पोप से मिलने जाता है और भगवान पर अपनी पत्नी की रक्षा न करने के लिए भड़ास निकालता है। व्लाद कहता है कि उसने भगवान के नाम पर बहुत हत्याएं की है, लेकिन वो अब अपनी पत्नी को वापस चाहता है और चमत्कार की मांग करता है, जो पोप नहीं कर सकते। गुस्से में व्लाद क्रूस से पोप की हत्या कर देता है और कहता है कि जब तक एलिजाबेथा को वापस नहीं लाया जाता तब तक वो भगवान को नहीं मानेगा। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगती है और यीशु की मूर्ति रोने लगती है, लेकिन व्लाद गर्वित दिखाई देता है। उसके डरे हुए आदमी उसे चर्च से घसीट कर बाहर निकालते हैं। 400 साल बाद यानी 1880 के आसपास फ्रांस में एक पादरी एक मनोरोग क्लिनिक में डॉक्टर डेन से मिलने आता है। डॉक्टर डेन बताते हैं कि उनके पास एक बहुत ही नाजुक मामला है, जिसके बारे में इंग्लैंड की रानी भी चिंतित है। दोनों आदमी क्लिनिक के गलियारों से गुजरते हैं, जहां दर्जनों पागल लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं और डॉक्टर उन्हें सत्ती से घसीट रहे हैं। आखिरकार वे एक स्टील के दरवाजे को पार करते हैं, जो उन्हें एक सुरंग से होते हुए एक सीलबंद कमरे तक ले जाता है, जहां मारिया को जंजीरों में रखा गया है। मारिया एक इतालवी महिला है, जिसकी सगाई रानी के परपोते से हुई है। चूंकि उसने एक चर्च में शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए शादी परिवार की जागीर में हुई। हालांकि दूल्हा बिशप को लाया था ताकि वो उनके मिलन को आशीर्वाद दे सके। बिशप को देखते ही मारिया हिस्टीरिया से भर गई। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसका जन्म 1759 में हुआ था, जो असंभव है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो 130 साल की है। उसकी उम्र और भगवान से एलर्जी देखकर उन्हें ये शक होता है कि कहीं वो शैतान की बनाई हुई प्राणी तो नहीं है। जब वे इस मामले पर चर्चा कर रहे होते हैं, तब मारिया जाग जाती है और उन पर फुफकारती है। पादरी करीब से देखता है और उसके नुकीले दांत देखता है। वो निष्कर्ष निकालता है कि वो एक वैम्पायर है। वो समझाता है कि ये पहली वैम्पायर है जिसे जिंदा पकड़ा गया है और वैम्पायर रोशनी में बाहर जा सकते हैं, बस वे सीधी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसे साबित करने के लिए वो खिड़की खोलता है और सूरज की रोशनी तुरंत उसकी त्वचा को जला देती है। जब पादरी उसके चेहरे के सामने एक क्रूस पकड़ता है तो उसमें आग लग जाती है। फिर वो डेन के सहायक साइमन की उंगली काटता है और खून की कुछ बूंदें मारिया के मुंह में डालता है ताकि वो सहयोग करे। पादरी उसकी गर्दन की जांच करता है और काटने के निशान ढूंढता है, जिसने उसे वैम्पायर में बदल दिया। वो बताता है कि चर्च सदियों से वैम्पायरों से लड़ रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक वो पहला वैम्पायर नहीं मिला जिसने ये सब शुरू किया और खून के लिए बेताब। मारिया बताती है कि पहला वैम्पायर उसका मास्टर है। वो एक राजकुमार है जो जल्द ही अपनी राजकुमारी की तलाश में शहर आएगा। इस बीच नोटरी जोनाथन रात में एक जंगल से गुजर रहा होता है। ड्राइवर अचानक कोच को रोकता है और कहता है कि वो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि भेड़िए जल्द ही बाहर आ जाएंगे। इसलिए वो जोनाथन को उसके सामान, एक मशाल और एक क्रूज के साथ छोड़ देता है। जोनाथन मशाल से भेड़ियों को दूर रखते हुए पैदल ही अपनी यात्रा पूरी करता है। आखिरकार वो एक बड़े महल तक पहुंचता है। जैसे ही वो प्रवेश द्वार पार करता है, गेट अपने आप उसके पीछे बंद हो जाता है। एक और दरवाजा अपने आप खुलता और बंद होता है, जिससे जोनाथन को एक कमरे में प्रवेश मिलता है, जहाँ एक व्यक्ति बालकनी पर इंतजार कर रहा होता है और फिर बिजली की चमक में गायब हो जाता है। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पीछे प्रकट होता है, जिससे जोनाथन डर जाता है। कहानी आगे बढ़ती है
जहाँ जोनाथन के सामने बूढ़ा आदमी अपने हाथ से मशाल फेंक देता है और अचानक बत्तियां जला देता है। वो आदमी अपना परिचय प्रिंस व्लाद के रूप में देता है, जिसे लोग काउंट ड्रैकुला के नाम से जानते हैं। दोनों एक मेज पर बैठ जाते हैं। जोनाथन स्वादिष्ट खाना खाकर खुश होता है, लेकिन ड्रैकुला कुछ नहीं खाता। ड्रैकुला अपने हाथ के इशारे से एक प्लेट जोनाथन की ओर बढ़ाता है, जिसे जोनाथन कोई चाल समझता है। जब जोनाथन अपने बैग में कुछ कागज ढूंढ रहा होता है, ड्रैकुला एक कांटे से एक चूहे को मार देता है। फिर उसका खून अपनी प्याली में डालने के लिए उसे अपने नंगे हाथ से कुचल देता है। जोनाथन बताता है कि वो जिस काउंटी का प्रतिनिधित्व करता है, वो पेरिस में ड्रैकुला से जुड़ी एक पुरानी एबी खरीदना चाहती है, जिसे वे अस्पताल में बदलना चाहते हैं। कागज निकालते समय जोनाथन से उसका क्रूज गिर जाता है। ड्रैकुला उससे पूछता है कि क्या वो ईश्वर में विश्वास रखता है, तो जोनाथन न कहता है और बताता है कि वो क्रूज उसे गाड़ी वाले ने दिया था। ड्रैकुला हाथ के झटके से क्रूज को आग में फेंक देता है और अचानक जोनाथन के पास आकर कहता है कि अब सोने का समय हो गया है। जोनाथन को उसके कमरे में ले जाया जाता है और ड्रैकुला उसे चेतावनी देता है कि वो रात में कमरा न छोड़े। फिर ड्रैकुला डाइनिंग हॉल में लौटकर संगीत बजाता है और एक पत्थर की मूर्ति को उसे देखने का आदेश देता है। जोनाथन को अपने कमरे में एक किताब मिलती है, जिसमें महल का इतिहास लिखा होता है। उसमें युवा व्लाद का एक चित्र होता है, लेकिन उसका चेहरा गायब होता है। उधर पादरी मारिया के मंगेतर हेनरी से मिलता है और बताता है कि मारिया ठीक है, लेकिन उसके अंदर से बुराई को निकालने का काम चल रहा है। पादरी उसके कमरे की तलाशी लेता है, जहाँ उसे वही गायब पन्ना मिलता है जिस पर एलिजाबेथा का चित्र बना होता है। आधी रात को जोनाथन अपने कमरे से बाहर निकल आता है। उसे एक दरवाजे के पीछे रोशनी दिखती है। वो अंदर जाता है, जहाँ सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती है, जो उसे एक शानदार तहखाने तक ले जाती है। कमरे के बीच में उसे एक ताबूत दिखता है। जब वो उसे खोलता है तो देखता है कि ड्रैकुला उसमें सो रहा है। तभी ड्रैकुला जाग जाता है और कहता है कि उसे कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। पीछे से पत्थर की मूर्ति उसे बेहोश कर देती है। जब जोनाथन की आंख खुलती है तो वो खुद को जंजीरों में लटका हुआ पाता है। ड्रैकुला उसकी गर्दन पर वार करता है ताकि उसका खून कटोरे में टपके। जोनाथन ईश्वर से सवाल करता है कि ऐसा प्राणी कैसे बनाया जा सकता है। इस पर ड्रैकुला जोर से हंसता है और उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। जोनाथन ड्रैकुला की कहानी जानना चाहता है। ये सुनकर ड्रैकुला खुश होता है और मूर्तियों को उसे नीचे उतारने को कहता है। ड्रैकुला बताता है कि एलिजाबेथा की मौत के बाद वो सदियों से उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि शुद्ध आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। उसने बताया कि प्लेग के समय आधी महिलाएं मर गई और बाकी मंदिरों में चली गई, जहां उसका प्रवेश वर्जित था। वो इतना अकेला हो गया कि उसे मनुष्यों से मरने की क्षमता से जलन होने लगी। एक दिन वो एलिजाबेथा की कब्र पर सो गया और अगली सुबह उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच गया। तब उसने तय किया कि उसे एलिजाबेथा को अपनी ओर खींचने की योजना बनानी होगी। उसने 100 साल तक दुनिया के सबसे सुंदर फूलों से एक खुशबू बनाई। जब उसने इसे इटली में आजमाया तो औरतें उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वो पार्टियों में जाकर सबको अपने नियंत्रण में नचाने लगा। एक दिन वर्साई में उसे लगा कि उसने एलिजाबेथा को पा लिया है, लेकिन वो किसी और औरत निकली। ये जानकर वो टूट गया और समझा कि इन शाही पार्टियों में केवल नशा और पाखंड है, सच्चा प्यार नहीं। उसने अपनी खोज बंद करने का फैसला किया और दूसरों को उसे ढूंढने भेजा। फिर उसने वहाँ मौजूद सभी औरतों को काटकर वैम्पायर बना दिया, जिनमें मारिया भी थी। इसके बाद वो एलिजाबेथा की कब्र पर लौटा और जब उसने ताबूत खोला तो उसमें सिर्फ राख बची थी। ये देखकर वो टूट गया और उसने महल कभी न छोड़ने की कसम खा ली। उसके पत्थर के सेवक धन लाते रहे और बाकी वैम्पायर उसकी खोज जारी रखते रहे। वर्तमान में जोनाथन ड्रैकुला से कहता है कि वो ऐसे प्यार को समझ सकता है, क्योंकि उसकी भी मंगनी हो चुकी है। वो अपनी मंगेतर मीना की तस्वीर वाला लॉकेट दिखाता है। तस्वीर देखते ही ड्रैकुला भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि मीना ही उसकी एलिजाबेथा का पुनर्जन्म है। ड्रैकुला उन महिलाओं का पीछा करता है जो त्योहार में खाने पीने, खेल, एक नकली जलपरी के शो और प्यारे जानवरों का आनंद लेती है। जब वे एक हॉन्टेड हाउस में प्रवेश करती है तो महिलाएं गलती से अलग हो जाती है और मीना खो जाती है। जब वो एक नकली कंकाल से चौंक कर चिल्लाती है तो ड्रैकुला तुरंत उसके बगल में दिखाई देता है और उसे बाहर निकालता है। शूटिंग बूथ पर ड्रैकुला उसे निशाना लगाना सिखाता है और उसके आलिंगन में मीना को अतीत की एक और झलक दिखाई देती है। इसके बाद ड्रैकुला उन्हें आतिशबाजी के शो का इंतजार करते हुए अपने होटल के कमरे में आराम करने के लिए आमंत्रित करता है। मीना और ड्रैकुला थोड़ी देर बात करते हैं और वो उसे छोटा संगीत बक्सा दिखाता है। जब वो गाना बजाता है तो मीना को ये परिचित लगता है और उसे एलिजाबेथा होने के दर्शन आने लगते हैं। वो तुरंत पीछे हटती है और ड्रैकुला पर जादू करने का आरोप लगाती है। ड्रैकुला एलिजाबेथ की कहानी और उसके पुनर्जन्म की अपनी आशाओं को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो जोर देती है कि वो सिर्फ मीना है। वो उसे संगीत बक्सा उपहार में देकर अपनी बात खत्म करता है। फिर मारिया मीना को आतिशबाजी का शो देखने के लिए खींच ले जाती है। रात के अंत में
ड्रैकुला मीना को घर छोड़ देता है, जिससे उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। लेकिन उसकी खुशी आघात में बदल जाती है जब वो पाती है कि पादरी और ड्यूमोंट लिविंग रूम में बीमार जोनाथन की देखभाल कर रहे हैं। पादरी उसे उसके मंगेतर के साथ क्या हुआ ये बताता है, लेकिन मीना ये मानने से इनकार कर देती है कि ड्रैकुला क्रूर हो सकता है। इसलिए पादरी को समझाना पड़ता है कि ड्रैकुला एक पिशाच है जो इंसानी खून पीता है और अपने पीड़ितों को नियंत्रित करने के लिए इत्र का उपयोग करता है। वो उसकी गर्दन की जांच करता है और कोई काटने के निशान न देखकर राहत महसूस करता है। मीना अकेले रोने के लिए अपने कमरे में भागती है और संगीत बक्सा खोल देती है। उसे एलिजाबेथा के दर्शन आते रहते हैं और तभी ड्रैकुला उसके बगल में प्रकट होता है, जिससे वो चौंक जाती है। मीना उसे जाने के लिए कहती है, इसलिए ड्रैकुला खिड़की से बाहर चढ़ने की कोशिश करता है। उसकी शक्तियों को न जानते हुए मीना को लगता है कि वो खुद को मारने वाला है और उसे रुकने के लिए कहती है। फिर वो उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने लगती है। ड्रैकुला उसे विश्वास दिलाता है कि उसने कभी भी उस पर इत्र का इस्तेमाल नहीं किया है और बोतल को आग में फेंक देता है। इसके बाद वो खून चूसने का जिक्र करती है, जिसे ड्रैकुला स्वीकार करता है, लेकिन वादा करता है कि वो कभी भी उसकी शिकार नहीं बनेगी। मीना की नाक से खून बहने लगता है, इसलिए ड्रैकुला अपनी उंगलियों से खून उठाता है और चाट लेता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे रोमांटिक बातें करता है, जबकि दर्शन वापस आने लगते हैं। एलिजाबेथा से कहे गए उसके अंतिम शब्द सुनकर मीना आखिरकार यादों को अपना मान लेती है और ड्रैकुला को अपना प्यार कहकर चुंबन लेती है। वे अंतरंग होते हैं और मीना अमरता के लिए भी कहती है, इसलिए ड्रैकुला उसे परिवर्तित करने के लिए काटता है। ठीक उसी क्षण पादरी को वही इत्र की गंध आती है जो उसने अस्पताल में महसूस की थी और उसे एहसास होता है कि ड्रैकुला घर में है। वो एक बंदूक लेता है और मीना के बेडरूम की ओर भागता है, लेकिन उसे खाली पाता है। पादरी और ड्यूमोंट सोचते हैं कि ड्रैकुला मीना को वापस अपने महल में ले गया होगा और जोनाथन उन्हें वहां ले जाने के लिए सहमत होता है। इस बीच मारिया हेनरी से मिलती है। वो उसे विचलित रखने के लिए उसके साथ बहुत स्नेह से पेश आती है। जब वो उसे काटने ही वाली होती है तो पादरी का समूह उसे रोक देता है। मारिया गुस्से में दहाड़ती है और हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए पादरी उसे गोली मार देता है। हालांकि मारिया जल्दी से ठीक हो जाती है और हेनरी को नीचे गिरा देती है, इससे पहले कि वो पादरी को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करे। जोनाथन को दीवार पर एक तलवार मिलती है और वो तुरंत उसका उपयोग करके मारिया का सिर काट देता है। उसका सिर हवा में उड़कर ड्यूमोंट को गिरा देता है, जबकि उसका शरीर ढहने से पहले पादरी का गला थोड़ी देर और घूंटता है। चूंकि वो अभी भी हिल रहा होता है, पादरी एक क्रूस लेता है और उसे पूरी तरह से मारने के लिए मारिया के दिल में घूम देता है। रोमानिया में नौकरों का एक समूह महल के अंदर एक ताबूत छोड़ देता है। ड्रैकुला और मीना उसमें से बाहर आते हैं और वो उसे महल का दौरा कराता है। गार्गोयलो से मिलने के बाद मीना बॉक्स से संगीत बजाती है और एलिजाबेथ की पोशाक पहनती है। महल के द्वार पर पादरी की टीम कुछ सैनिकों के साथ पहुंच चुकी है। वे नौकरों के जाने का इंतजार करते हैं और द्वार को खुला रखने के लिए अंदर भागते हैं ताकि वे प्रवेश कर सके। एक सैनिक सामने के दरवाजे पर गोली मारता है, जबकि जंगल के पास के लोग तोपों से आग खोल देते हैं, जिससे महल के कई हिस्से टूटकर गिर जाते हैं। ड्रैकुला मीना को कमरे में रहने के लिए कहता है, जबकि वो लड़ने के लिए बाहर जाता है, लेकिन मीना भयभीत है क्योंकि तोप के गोले उसकी छत को नष्ट कर रहे हैं। गार्गोयल सैनिकों से लड़ने के लिए नीचे जाते हैं। वे उन्हें एक के बाद एक मार गिराते हैं। हालांकि सेना उनसे संख्या में बहुत अधिक है, इसलिए मनुष्यों के लिए आगे बढ़ना और महल पर कब्जा करना मुश्किल नहीं होता। जोनाथन अपने दोस्तों को तहखाने वाले कमरे में मार्गदर्शन करता है, जबकि सैनिक ऊपरी मंजिलों की तलाशी लेते हैं। मीना उन्हें आते हुए देखती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। तहखाने में सैनिक ताबूत पर गोलीबारी करते हैं। दुर्भाग्य से ड्रैकुला जोनाथन के पीछे प्रकट होता है और उसे कृतघ्न कहते हुए बेहोश कर देता है। फिर वो तलवार से सैनिकों से लड़ने लगता है। सटीक वार से उनके बीच तेजी से चलता है और उन्हें एक एक करके मार गिराता है। जल्द ही और सैनिक आते हैं, लेकिन ड्रैकुला उन्हें भी जल्दी से मार देता है। हेनरी इस व्याकुलता का उपयोग करके एक ही समय में 2 बंदूकों से ड्रैकुला पर गोली चलाता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। ड्रैकुला उस पर कूदता है और उसकी गर्दन काट लेता है। अपने हाथ के झटके से ड्रैकुला और सैनिकों को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजा बंद कर देता है और पादरी को तलवार की नोक पर पकड़ लेता है। पादरी ड्रैकुला को बताता है कि भगवान ने कभी नहीं चाहा कि वो उनके लिए मारे, क्योंकि भगवान अपनी रचना को नष्ट नहीं करना चाहते। जब लोग मारते हैं तो वे अपने लिए ऐसा करते हैं। जब पादरी कहता है कि उसे भगवान ने ड्रैकुला को बचाने के लिए भेजा था, तो काउंट बताता है कि उसकी एकमात्र मुक्ति मीना है। हालांकि पादरी कहता है कि ड्रैकुला उसका विनाश होगा। मीना को अपने कमरे में चिल्लाते हुए सुनकर
ड्रैकुला उसकी मदद के लिए भागता है और अपने गार्गोयलों से उसे समय खरीदने के लिए कहता है। जब गार्गोयल हॉल में पुरुषों से लड़ते हैं तो ड्रैकुला क्वार्टर में सभी सैनिकों को मार देता है। एक बार जब वे सब नीचे गिर जाते हैं तो वो मीना को गले लगाने के लिए कमरे में घुस जाता है। पादरी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, इसलिए ड्रैकुला दरवाजा बंद कर देता है। हालांकि पादरी उसे याद दिलाता है कि अगर वो वास्तव में अपनी पत्नी से प्यार करता है तो उसे सही काम करना चाहिए। मीना की मिन्नतों को नजरअंदाज करते हुए ड्रैकुला कमरे से बाहर निकल जाता है और मीना को अंदर बंद कर देता है। वो दरवाजे से लगकर खड़ा हो जाता है और पादरी अपने भगवान से प्रार्थना करता है, जबकि ड्रैकुला के दिल में एक दाव घूमकर उसे मार देता है। इसके बाद मीना उसे कमरे में घसीट लेती है ताकि वे ड्रैकुला के राख में बदलने से पहले प्यार के अंतिम शब्द साझा कर सके। महल की सभी बत्तियां बुझ जाती हैं और गार्गोयल इंसानी बच्चे बन जाते हैं। जोनाथन मीना को ढूंढने आता है और उसे राख पर रोते हुए पाता है, जो अब हवा में उड़ रही है। ये महसूस करते हुए कि उसने अपना प्यार खो दिया है, जोनाथन चला जाता है। महल के बाहर ड्रैकुला की राख हवा में बिखर जाती है। कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।